हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टर्टल्स पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में खुश होंगे एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूं। जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरी स्क्रीन पर जो स्लाइड अभी करंटली आपको दिखाई दे रही है उसकी हेडिंग हमें साफ साफ दिखाई देती है। उसकी हेडिंग हमें बोलती है ऑप्शन चेन कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज। तो ऑप्शन चेन कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हमने अपने चैनल पे एक ये ब्रीफ लेक्चर डाला था जिसमें मैंने ऑप्शंस के बेसिक्स, पीसीआर रेशो क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को किस तरीके से चेंज करना चाहिए, इसी के साथ साथ ऑप्शन पेन और बहुत सारे अलग कॉन्सेप्ट्स जो कि एक ऑप्शन चेन को ट्रेड करने के लिए आपको जानना जरूरी है, आपकी एक बेसिक फाउंडेशन का वो काम करते हैं, वो सब कुछ हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर किया है। और डेफिनेटली ताकि आपका कंटेंट ऑर्गेनाइज रहे और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट भी तैयार किया है और उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप ऑप्शन ट्रेडिंग कंप्लीट ट्यूटोरियल से रिलेटेड सभी वीडियोस जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इस प्लेलिस्ट में अरेंज की गई हैं जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, मैं आशा करता हूं इतनी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि आज हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम अपना ऑप्शन का बेसिक कवर कर चुके हैं, तो जिन फ्रेंड्स ने वो वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो को पॉज कीजिए, उस वीडियो पर जाइए, क्योंकि वो आपका फाउंडेशन का काम करने वाला है और इस वीडियो को देखने के लिए आपको उस वीडियो का कंटेंट समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब आज हम ऑप्शंस में एक स्ट्रैटेजी कवर करने वाले हैं जिस स्ट्रैटेजी का नाम है लॉन्ग स्ट्रैडल। ठीक है, अब लॉन्ग स्ट्रैडल होता क्या है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है और हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को ऑप्शंस में एग्जीक्यूट करने के लिए किस टाइप के ऑर्डर प्लेस करने होंगे, हमें पैसे की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ेगी, हमारा प्रॉफिट विंडो इसमें क्या रहता है, इन सभी क्वेश्चंस का एक एक करके मैं आपको आगे आंसर देने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो में बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा। अगर अभी समय नहीं है तो प्लीज अपने काम निपटाइए और शांति सुकून से बैठकर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है और आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एजुकेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल। अब लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी होती क्या है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, इसमें हमें कौन कौन से ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने हैं, ये सभी हम आगे धीरे धीरे करके डिस्कशन करते चले जाएंगे। और आखिरी में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इस स्ट्रैटेजी को हमें एग्जीक्यूट किस टाइप की मार्केट में करना चाहिए, क्योंकि एवरी स्ट्रैटेजी हर मार्केट में काम नहीं करती फ्रेंड्स। तो हमें स्ट्रैटेजी के साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि वो किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्राइस एक्शन में सबसे अच्छा काम करने वाली है। चलिए, जब हमें ये पता चल जाएगा, उसके बाद अभी हाल फिलहाल इसी मंथ में अगर मैंने ये स्ट्रैटेजी इन 3 स्टॉक्स पे इम्प्लीमेंट की होती तो मेरा आउटकम क्या रहता, हम ये भी देखने वाले हैं। तो एवरी पार्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज स्किप मत कीजिएगा। आपको इस वीडियो के बाद कॉन्फिडेंटली लॉन्ग स्ट्रैडल कैसे ट्रेड करना है पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो अब जब भी कभी मुझे लॉन्ग स्ट्रैडल एग्जीक्यूट करना है तो सिंपल सी बात यह है कि मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट तो बाय साइड का, यानी कि एक तो मुझे कॉल कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है और एक मुझे पुट कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, यानी कि शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब ये दोनों सीई और पीई होने कौन से चाहिए। सबसे पहली बात, ये सेम स्ट्राइक प्राइस, यानी कि अगर मैं 16,500 का सीई बाय कर रहा हूं तो सेम टाइम पे मुझे 16,500 का ही पीई बाय करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनकी एक्सपायरी, ये दोनों सेम एक्सपायरी ऑप्शन चेन का पार्ट होना चाहिए। चिंता मत कीजिए, अगर अभी के लिए कंफ्यूजन हो रहा है कोई बात नहीं, मैं एवरी पॉइंट आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मुझे ये स्ट्रैटेजी केवल उस स्टॉक में इंप्लीमेंट करनी है जो स्टॉक मुझे रेंज में मिल जाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो रियल एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं वहां से तो एवरी पॉइंट आपको क्लियर हो ही जाएगा।
तो चलिए अब चलते हैं ग्राफ पर और प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि मुझे लॉन्ग स्ट्रैडल एग्जीक्यूट कैसे करना है और इसका आउटकम कितना रहने वाला है और इसको एग्जीक्यूट करने में मेरा टोटल मनी कितना लगने वाला है। तो चलिए चलते हैं पहले एक बेसिक ऑप्शन चेन पर और ये देख लेते हैं कि इसका मतलब हुआ क्या। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात और ये पॉइंट नोट करने लायक है कि जब भी कभी मुझे लॉन्ग स्ट्रैडल एग्जीक्यूट करना है, आई विल बी एग्जीक्यूटिंग इट ऑन एट द मनी प्राइस। एट द मनी प्राइस से मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं सिर्फ और सिर्फ किसी भी ऑप्शन चेन का वो प्राइस सेलेक्ट करूंगा जो जस्ट अभी ऑप्शन चेन से बाहर है। यानी कि या तो मैं 7700 का कॉल कॉन्ट्रैक्ट और पुट कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकता हूं या मैं 7600 का कॉल या पुट कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकता हूं। ये स्ट्रैटेजी मैं ऑप्शन चेन में दूर आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, मेरी एक्सपायरी हमेशा सेम रहनी चाहिए। इस समय मेरे पास जो ऑप्शन चेन है वो मारुति का ऑप्शन चेन है और ये दोनों 31 मार्च की एक्सपायरी को बिलोंग करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चलिए अब मुझे ये क्लियर है कि मुझे कौन सा सीई और कौन सा पीई बाय करना है, कौन से सीई और कौन से पीई को मुझे इस स्ट्रैटेजी के लिए अवॉइड करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी, अब हमें ये जानना है कि मुझे इसको एग्जीक्यूट करने में प्रॉफिट कितना हो सकता है और अगर मैं इस स्ट्रैटेजी को दूर के ऑप्शंस पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूं तो मुझे नुकसान क्या है। ये दोनों पॉइंट अपने टूल सेंसिबल पर चल करके देख लेते हैं। सेंसिबल हमें एक स्ट्रैटेजी बिल्डर प्रोवाइड करता है, जिस स्ट्रैटेजी बिल्डर में आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने ये ट्रेड किया होता तो आपका आउटकम किस तरीके का रहता। तो चलिए मैं यहाँ पे मारुति डाल देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर मारुति सेलेक्ट किया तो मारुति एज इन स्टॉक मेरे पास सेलेक्ट हो गया। अब मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है तो मैं क्लिक करूँगा बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी पर। जैसे ही मैंने बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी पर क्लिक किया, हमारी डिस्कशन ये हुई थी या तो मुझे 7600 का एक कॉल और एक पुट दोनों मुझे बाय कर लेना है। और जैसे ही मैं डन पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने यहाँ पर एक ये ग्राफ बन करके आ जाता है। अब इस ग्राफ का सीधा सीधा मतलब क्या है, इस ग्राफ का सीधा सीधा मतलब ये है, सबसे पहले आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको 38,200 रुपीज़ का रिक्वायरमेंट है और इसमें आपका मैक्सिमम नुकसान 38,000 के अराउंड है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अभी क्योंकि हम प्लेन स्ट्रैटेजी पढ़ रहे हैं तो इस नुकसान को देखकर घबराइए मत। आने वाली सीरीज में इस नुकसान को किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है और हमें ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से हमेशा एक मिनिमम नुकसान दे और मैक्सिमम प्रॉफिट दे, ये आने वाले वीडियो में मैं ज़रूर से ज़रूर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि ये प्लेलिस्ट जस्ट अभी स्टार्ट हुई है तो फंडामेंटल्स कवर करना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए फ्रेंड्स, मुझे प्रॉफिट कितना है। अगर ये ट्रेंड मेरी साइड में चल पड़ता है तो मुझे इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट है। नीचे वाले ग्राफ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर प्राइस गिरना शुरू होता है तो जब प्राइस गिरना शुरू होगा, अगर मेरा प्राइस 7200, सबसे पहले आप ये बात देखिए, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है 7600। अगर हम ये मान रहे हैं एक्सपायरी तक हमारा प्राइस अगर 7600 का 7600 रह जाता है तो मुझे यहाँ पर 38,200 का मैक्सिमम नुकसान है जो मुझे पता है। अब ये ट्रेड मेरे साथ में चलना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे करके जैसे ही ये मेरी तरफ चलना शुरू हो जाता है, मुझे एक सिंपल सी बात समझ में आती है कि जैसे ही ये ट्रेड 72,000 के नीचे अगर चला गया तो मुझे इस ट्रेड में अनलिमिटेड प्रॉफिट है। ये अगर गिरने की साइड रेगुलर निकल जाता है और सेम ही मुझे ये समझ में आता है अगर ये स्टॉक बढ़ना शुरू करता है तो मुझे 8,000 यानी कि इससे 400 पॉइंट दूर मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलने की संभावनाएं आना शुरू हो जाती हैं। तो ये तो हुआ इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब एक बार चल करके ये समझ लेते हैं कि ये स्ट्रैटेजी मुझे एग्जीक्यूट कैसे करनी है। अब हमने
अपनी पहली स्लाइड में ये देखा था कि इस स्ट्रैटेजी को अगर मैं रेंज में एग्जीक्यूट करूं तो मुझे ये स्ट्रैटेजी मैक्सिमम फायदा देने वाली है। तो समझ लेते हैं मैं ये बात किस तरीके से बोल रहा था। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस समय पर मेरी स्क्रीन पर आईटीसी का ग्राफ है, और अगर मैं आईटीसी के ग्राफ को मार्किंग्स यहां पर एक ब्लॉक में बंद करने की कोशिश करूं तो मुझे साफ साफ समझ में आता है इस समय पर आईटीसी में 15 मिनट में रेंज चल रहा था। अगर 15 मिनट में रेंज चल रहा था तो मुझे ऊपर के एरिया का मोटा मोटा अंदाजा है, नीचे के एरिया का मोटा मोटा अंदाजा है। अब मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कहाँ करूंगा? मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा एट अ पॉइंट जो मेरे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लगभग मिडल का प्राइस है। जैसे ही मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मिडल के प्राइस के आसपास, जो इस केस में है 225, अगर मिल जाता है तो मैं उस समय पर लेटस से 220 के आसपास का एड द मनी का एक कॉल और एक पुट बाय करूंगा। अब उसके बाद मार्केट में क्या हुआ? मार्केट सीधा 225 से 3-4 दिन के अंदर ही लगभग 238 के अराउंड मुझे दिखाई दे रही है, और 238 तक पहुंचने में इसने दिन कितने लगाए? 3 तारीख से लेकर के 14 तारीख आप मान लीजिए, इसने 236, 237 के आसपास का प्राइस टच कर दिया था। अब जाकर के यहाँ देख लेते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर केस में क्या फायदा हुआ होगा। तो सीधी सी बात, मैं एक प्लेन ऑप्शन चेन पर आ जाता हूँ। आईटीसी की ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। अब आईटीसी का ऑप्शन चेन जैसे ही मैं ओपन करता हूँ मुझे साफ दिखाई देता है ये मेरा एड द मनी का प्राइस है। लेटस से उस समय पर मैंने अपना एड द मनी लेवल, जो कि मेरा इस समय अराउंड ये है, यानी कि 245 मेरा एड द मनी लेवल है, और 245 से अगर मैं यहाँ से देखूँ, मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था लगभग 225 पर, और 225 से मैंने लेटस से हमने 10 रुपये का ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग किया, और जैसे ही इसने मुझे 10 रुपये दे दिया था उस समय मुझे अपने ट्रेड से एग्जिट करना था। तो 225 से 235 मैं मान लेता हूं कि मेरा आईटीसी में मैंने मतलब इस प्राइस के लगभग एक स्ट्रैडल बनाया। तो जब मैंने स्ट्रैडल बनाया होगा तो मेरी सीई का प्राइस था 4 रुपये 35 पैसे, और मेरी पीई का प्राइस था 4 रुपये 20 पैसे। अब 245 में से अगर 10 रुपये माइनस करूं तो 235, क्योंकि हमारा ग्राफ बड़ा था, हमें सीई में प्रॉफिट होना था, तो मेरा जो 5 रुपये का सीई था या 4 रुपये का सीई था वो लगभग 11 रुपये 10 पैसे का हो गया। और अगर मैं 5 लेवल नीचे आके यानी कि 255 का पी प्राइस चेक करूं तो वो मुझे समझ में आता है अभी भी मेरा इसमें 1 रुपया बचा हुआ है, यानी कि मुझे 3 रुपये का टोटल नुकसान हुआ, और अगर मैं 4 रुपये माइनस कर दूं 6 रुपये का मुझे टोटल फायदा यहाँ पर हुआ। तो 6 रुपये के टोटल फायदे में से अगर मैं 3 रुपये माइनस भी कर देता हूँ और मेरा 3200 का लॉट है, तो मुझे सीधा ये समझ में आता है 3200 इंटू 3 इज इक्वल टू 9600। तो सीधा बिना किसी रिस्क के इसने मुझे 9600 का प्रॉफिट बुक करा दिया। तो मैं आशा करता हूं कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? हमारा दूसरा एग्जाम्पल है टाटा स्टील। तो चलिए एक बार देख लेते हैं टाटा स्टील में क्या हुआ और हमने इस ट्रेड को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब टाटा स्टील में जैसे ही हम टाटा स्टील का ग्राफ खोलते हैं और मैं इसको आर्ली ग्राफ में लगाता हूं, मुझे साफ समझ में आता है कि इस समय पर मेरा टाटा स्टील रेंज में दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि मुझे मेरा टाटा स्टील रेंज में दिखाई दे रहा है तो ये ट्रेड मुझे एग्जीक्यूट कब करना चाहिए? मुझे ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए लगभग 1280 रुपए के आसपास। अब टाटा स्टील में हम टाटा स्टील का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। जैसे ही मैं टाटा स्टील क्लिक करता हूं, एक नई स्ट्रैटेजी बनाने पर क्लिक करता हूं, तो मुझे 1280 का लेवल समझ में आ रहा है, लेकिन मेरा एट द मनी, जो इस समय मेरा एट द मनी का लेवल है वो 1300 रुपए के आसपास है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग जो अभी का करंट प्राइस है, हम इसे 1300 पर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये आने वाले समय में हमें किस तरीके से प्रॉफिट और लॉस कराने वाला है। तो मैंने एक लॉट इसका इधर बाय कर लिया और एक लॉट मैंने इसका इधर बाय कर लिया, डन पर क्लिक किया,
और जैसे ही मैंने डन पर क्लिक किया मुझे समझ में आता है अगर मेरा टाटा स्टील गिरने की साइड, यानी कि अब वो क्योंकि रेंज में है उसे रेंज ब्रेक अपना करना ही है। अब अगर मैं टाटा स्टील के ग्राफ को ध्यान से देखूं तो अगर ये 1240 जो कि इसको कभी ना कभी निकलना ही है 1245 लेवल के नीचे, या फिर अगर ये ऊपर की तरफ यानी कि 1320 लेवल के ऊपर अगर ये निकल जाता है, और लगभग मैं ज़्यादा नहीं बोलता, अगर ये मुझे 3 या 4 यानी कि अगर ये मुझे 1400 तक भी ले गया, 1300 से निकला, अगर ये मुझे 1400 तक भी ले जाता है तो डेफिनेटली मुझे ये पता है कि मेरा ट्रेड 100% प्रॉफिटेबल आ जाएगा। उस समय मेरी स्क्रीन मुझे 14,000 प्रॉफिट दिखा रही होगी। और अगर ये ट्रेड आगे की तरफ चल पड़ता है फ्रेंड्स, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर एवरी ऑप्शन चेन या एवरी ऑप्शन लेवल जो आप अचीव करते जाएंगे आपका PNL किस तरीके से बढ़ेगा। और विद एक्सपायरी अगर लेटस से जो आजकल मार्केट की डायरेक्शन है, जिस तरीके से मार्केट में वॉलेटिलिटी आज चल रही है, अगर ये लंबा निकल जाता है तो डेफिनेटली 50,000 का फायदा भी टाटा स्टील आपका करा सकता है। तीसरा हमारा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि हमें रिलायंस में किस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब अगर मैं रिलायंस की बात करूं और रिलायंस को अगर मैं आर्ली में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो मुझे साफ साफ एक बात समझ में आती है कि रिलायंस हमारा इस पर्टिकुलर टाइप की रेंज को मेंटेन किया हुआ था। अब रिलायंस में रेंज ब्रेक कब आएगा? रिलायंस में रेंज ब्रेक इसके ऊपर आने की पूरी संभावनाएं हैं। यानी कि अगर मुझे रिलायंस को ट्रेड करना है तो 2500 प्लस जैसे ही रिलायंस मुझे मिल जाता है, डेफिनेटली रिलायंस में एक लॉन्ग स्ट्रैडल उस समय पर बनाया जा सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रिलायंस अपना सपोर्ट 200 डे मूविंग एवरेज से ले रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एक डाउन ट्रेंड को कन्वर्ट करके यानी कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आने के बाद अब रिलायंस कहाँ बढ़ने की कोशिश कर रहा है? ऊपर की साइड। तो डेफिनेटली रिलायंस में इतनी बड़ी रेंज, यानी कि ये रेंज कब से बरकरार है? ये 24/11/2021 से लेकर के 17/3/2022 तक की ये रेंज है। अगर इस रेंज को ये ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा ट्रेड मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। और लेटेस्ट से ये अपने लाइफ टाइम हाई को अचीव कर लेता है या लाइफ टाइम हाई के आसपास आ जाता है, तो भी अगर रिलायंस में मुझे 200 रुपये प्रॉफिट निकालने को मिल जाए, एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि कैसा दिखाई देगा वो। ये मैंने सेलेक्ट किया आपका रिलायंस, और रिलायंस सेलेक्ट करने के बाद हम एक नई स्ट्रैटेजी बिल्ड कर लेते हैं। क्योंकि मेरा लेवल अभी 2500 है तो मैंने एक 2500 का बाय और एक 2500 का पुट बाय तो मैंने किया। अब मैं बोल रहा हूँ कि रिलायंस मेरा 2500 से निकल के 2700 रुपये के आसपास चला जाता है तो मुझे ये स्ट्रैटेजी कितना प्रॉफिट दे रही होगी? अगर मैं 2500 से 2700 की बात करूँ तो सिंपल एट एक्सपायरी मैं 28 से 30,000 का प्रॉफिट इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से आराम से बुक कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा रिलायंस एक रेंज तोड़ने वाला है। तो ये तो हुआ एक सिस्टमैटिक मैनर किस तरीके से कब आपको अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने चाहिए। मैं आशा करता हूं कि एवरी पॉइंट मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और मैंने ये समझाने की कोशिश की कि लॉन्ग स्ट्रैडल हमारा किस तरीके से काम करता है। इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट के बाद अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं तो प्रॉफिट मेरे लिए एक्सपोनेंशियल है। तो चलिए, अब मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग स्ट्रैडल को ट्रेड करने के लिए आपको किसी भी और इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है। अब आप डेफिनेटली इस इन्फॉर्मेशन के बाद लॉन्ग स्ट्रैडल को मार्केट में कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाएंगे। तो सब्सक्राइबर्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस चैनल का कंटेंट वाकई में आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी सुधारने में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल एक नए एनालिसिस के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, गुड बाय, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी होली।